नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। बंगाल पर ही चर्चा एक बार फिर से, क्योंकि जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। बंगाल में हिंदुत्व की अभूतपूर्व विजय हुई, पुनर्जागरण हुआ और हिंदुत्व का रिसर्जेंस हुआ। जनता सड़कों पर उतरी हुई है अबीर गुलाल लेकर, और ये बिल्कुल सामान्य वर्ग के लोग हैं, हमारी आपकी तरह के लोग हैं, जिनका किसी भी राजनीतिक दल से रुझान हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। यह दरअसल खुशी है स्वाधीनता की, यह उत्सव है आजादी का। आजादी कटमनी से, आजादी तोला बाजी से, और आजादी गुंडागर्दी और तानाशाही से। आजादी टीएमसी के उस रेजीम से जहां आपको अपने ही घर की एक भी ईंट बदलने के लिए टीएमसी के गुंडों की इजाजत लेनी पड़ती थी। आजादी उन सैकड़ों अवैध टोल नाकों से जहां पर टीएमसी के गुंडे दो कुर्सियां लगाते थे और वहां मनमाना पैसा वसूल करते थे। सिलीगुड़ी के फूलपुर से लेके और तमाम ऐसी जगहों पर के वीडियो ऑडियो सब कुछ आ रहे हैं। अब बंगाल का पूरा जो पाप है, जो ममता बनर्जी और उनके चाटुकारों ने किया, वह छन छन कर आ रहा है। हम और आप देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मैंने ये आशंका जताई थी कि वहां की जीत से मुश्किल होगा वहां की चुनौतियों को संभालना। बेशुमार चुनौतियां हैं और उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी पोस्ट पोल वायलेंस, यानी चुनावी नतीजों के बाद की हिंसा। ये बंगाल का एक चरित्र रहा है। वहां पर गुंडे तत्व जितने भी रहे हैं वो पहले कांग्रेस में थे, फिर कम्युनिस्टों में आए और उसके बाद सीधा का सीधा उनको टीएमसी ने ले लिया। कम्युनिस्टों के राज में पार्टी और राज्य, स्टेट मशीनरी जिसको कहते हैं हम, उसका डिफरेंस मिट गया। यानी अगर किसी को कोई काम करवाना है तो वह पुलिस स्टेशन, कोर्ट, न्यायालय, पंचायत भवन, सरकार के विभिन्न अंगों तक नहीं जाता था, वह सीधा पार्टी ऑफिस जाता था। इसके साथ साथ जब टीएमसी सत्ता में आई 34 वर्षों के कम्युनिस्ट कुशासन के खात्मे के बाद, तो उसने ठीक उन्हीं औजारों, उन्हीं हरबे हथियारों का इस्तेमाल किया जो अब तक कम्युनिस्ट करते आ रहे थे, और उसने और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ, और भी ज्यादा तेजी के साथ उस चीज को और गति दी। यानी टीएमसी के राज्य में तो स्टेट मशीनरी का फर्क ही नहीं मिटा, स्टेट मशीनरी विलुप्त हो गई। अभी आप देखिए, उस जोकर कल्याण बनर्जी ने जो कभी भूतपूर्व उपराष्ट्रपति की नकल उतारता था, कभी कित 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 करता था, संसद में करता है, और कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहुंच जाता है, उनकी चेयर के सामने पहुंच जाता है। वेल की बात तो छोड़िए, उस कल्याण बनर्जी ने अभी एक अभूतपूर्व बयान दिया है कि 3 महीनों से ममता बनर्जी सीएम के तौर पर फंक्शन ही नहीं कर रही थी, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगी। उधर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वह हारी नहीं है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। चुटकुलों का दौर है। लेकिन जिन बेशुमार चुनौतियों की बात मैं कर रहा था वो शुरू हो गई हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल रात निर्मम हत्या कर दी गई। वैसे हत्या निर्मम ही होती है, मुझे भी 20-22 वर्षों की पत्रकारिता ने भ्रष्ट कर दिया है। उनकी हत्या कर दी गई, 4 गोलियां मारी गई हैं। इसके अलावा एक बीजेपी कार्यकर्ता जो बशीरहाट में बस झंडे लगा रहे थे, उनका नाम रोहित राय था उर्फ चिंटू, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, पेट में उनके गोली मारी गई और वो अभी अस्पताल में है। उनका कहना है कि वह पार्टी का झंडा लगा रहे थे नॉर्थ 24 परगना में, और तब 8-10 लोगों के समूह ने उन पर हमला किया। अभी उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर बताई गई है। रोहित का बयान है कि आरोपित हमलावर जो भी थे वो टीएमसी के गुंडे थे। इसके अलावा बारानगर यानी नॉर्थ कोलकाता में
हमला हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ता पर चाकू से बीरभूम और हावड़ा में हुआ है। कुल मिलाकर पिछले 48 घंटों में कम से कम दर्जन भर ऐसी घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा टीएमसी के गुंडे भगवा झंडा लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर और अबीर गुलाल पोतकर रातों रात खुद को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे हैं, जो बंगाल की एक तरह से इन लोगों ने संस्कृति बना दी थी। अच्छा देखिए कितनी शर्मनाक बात है कि इस सब को महुआ मोइत्रा ने कहा था कि वायलेंस हमारा कल्चर है। मतलब इन लोगों के लिए ये सारी चीजें मुद्दा ही नहीं है इन लोगों के लिए। और इसीलिए आप देखिए कि टीएमसी की इतनी सामान्य हार, वो 2021 में हार चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी जो बी टीम है, जो टुकड़खोर और सच पूछिए तो लतखोर, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो तथाकथित पक्षकार हैं, वो अभी भी बता रहे हैं कि वोट चोरी के बाद अब संस्थाओं की चोरी हो गई है। वो कभी कह रहे हैं कि टीएमसी के 27 लाख नाम काट दिए गए, या 27 लाख नाम जो कटे उसमें सबके सब टीएमसी के वोटर थोड़े थे, और जो 27 लाख नाम कटे हैं उनमें से 12 लाख ने ही अपील की है। और वो जो 12 लाख अपील की है वो क्यों की है? क्योंकि पूरा समय दिया गया, फिर भी चूंकि जब एसआईआर शुरू हुआ तो पता चला कि पिताजी और पुत्र जी के जन्म में 5 वर्ष का अंतर है, एक ही पते पर एक ही व्यक्ति के 300 संतानें हैं। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अभी बात बंगाल के चुनौतियों की। ये जो वायलेंस हो रहा है, ये बंगाल का इस तरह से इन्होंने विकृत उसकी राजनीति को कर दिया कि इसके चरित्र में इसको ले आए। इसलिए आज जब कार्यकाल खत्म हो रहा है, उस हिपोक्रेट, तानाशाह, गुंडी ममता बनर्जी के महाजंगल राज का, और आज भाजपा अपना दावा पेश कर देगी, राज्यपाल उसे बुलाएंगे और एक आध दिनों में राज्य में सरकार नई बन जाएगी, नए मुख्यमंत्री आ जाएंगे या आ जाएंगी। उसके बाद भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि वह लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह काबू में रखे। हालांकि भाजपा ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, उससे लगता है कि वह बंगाल को बिल्कुल ही अलहदा स्तर पर ट्रीट कर रही है, क्योंकि पूर्व डीसीपी के ऊपर लुकआउट नोटिस दे दिया गया। बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्य जो प्रवक्ता हैं देवजीत जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा बताया कि अपने मन से कोई भी भाजपा का सदस्य नहीं हो सकता। कोलकाता में एचपीसीएल की जो एक पेट्रोल पंप की मालकिन है, उनका बयान वायरल हो रहा है। उनके पेट्रोल पंप के 2 कमरों पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर रखा था। जब रिजल्ट्स आए तो उन्होंने भगवा पटके धारण कर लिए। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के हैं, लेकिन फिर बीजेपी के ही एक नेता ने दखल दिया, पुलिस आई, सीआरपीएफ आए और उन गुंडों को ले गए। और कितने वर्षों से जो ये था, यहां तक कि सीपीएम के 150 कार्यालय छूटे। कांग्रेस की पूजा राय चौधरी ने अपने कार्यालय को मुक्त कराया, फिर भी ये लोग, इनको शर्म है कि आती ही नहीं। ये जब मीडिया के सामने आ रहे हैं, ये जब राष्ट्रीय मीडिया में आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जब ममता बनर्जी के जैसा ही नाटक करती उनकी एक कार्यकर्ता सिर पर पट्टी बांधकर भाजपा पर आरोप लगा रही थी, और एक व्यक्ति ने वहीं कैमरों के सामने भरी भीड़ में उसकी पट्टी खोल दी और उसको कहीं कोई चोट नहीं लगी थी। मैं इन अदाओं से इसलिए वाकिफ हूं क्योंकि मैं जेएनयू की खदान का प्रोडक्ट हूं, और यकीन मानिए ममता बनर्जी ने ये सारी अदाएं कुकर्मी कम्युनिस्टों से सीखी है। कम्युनिस्टों ने जितना झूठ, फरेब, दोगलापन इस देश को परोसा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। जेएनयू में हम लोग देखते थे कि कहीं कुछ भी हल्का सा इंसिडेंट होता था, हल्की सी घटना होती थी, तो तुरंत वो पट्टी वट्टी बांध के उस पर गलती से खून वून लगा के या टिंचर आयोडीन लगा के घूमने लगते थे, लगती थी।
कम्युनिस्ट इतने कुकर्मी होते थे कि वह लड़कियों को आगे रखते थे और जानबूझकर उकसावा देते थे ताकि अगर गलती से कुछ भी हो तो सबसे पहले वो लड़कियों पर हमला करने को मुद्दा दे सकें। और वहां पर जो लोग विद्यार्थी परिषद के मौजूद भी नहीं होते थे उनके खिलाफ भी वो मुकदमेबाजी करते थे। उसी चरित्र को ममता बनर्जी ने जस का तस अपनाया, बल्कि उससे भी आगे चलकर धार दी। लेकिन हमारी जो चिंता है वो ये है कि बंगाल की हिंसा, हिंदुत्व की प्रचंड जीत कहीं इस हिंसा के कोहरे से न ढक जाए। दूसरी चिंता हमारी ये है कि आजकल भाजपा के एक नए ब्लू आइड बॉय हुए हैं जो पहले शुकर को जनेऊ पहना चुके हैं। वो आजकल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में विशेष सलाहकार है। वह आजकल डीडी पर अपना शो चलाता है और उसने जाति के नाम पर समाज में इतना वैमनस्य, इतनी कुंठा फैलाई है। उसका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता, फिर भी अगर आप लोगों को उसका नाम जानना ही है तो मैं बात दिलीप सी मंडल की कर रहा हूं। सी का मतलब आप लोग अपने से लगा लीजिए, मुझे तो नहीं समझ में आया है। कल रिजल्ट आते ही इस घटिया आदमी ने, इस पतित ने फिर से एक बार अपनी घटिया राजनीति शुरू की, अपने घटिया मुंह से घटिया विष्ठा परोस दी। उसने बाकायदा एक पोस्ट लगाई और कहा कि कोलकाता में बाबा साहब की या पूरे बंगाल में बाबा साहब की कोई भव्य ऐसी प्रतिमा या स्मारक नहीं है और यह बहुजनों के साथ सीपीएम फलाने कांग्रेस वगैरह का अत्याचार है। ठीक है, मैं मान गया उनका अत्याचार है, उनका पाप है, लेकिन यह विजय हिंदुत्व की हुई है। पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा एससी सीटें भाजपा ने जीती हैं, ओबीसी सीटें भाजपा ने जीती हैं, सामान्य वर्ग की सीटें भाजपा ने जीती हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल ने हिंदू होकर वोट दिया। लेकिन भाजपा के पाले हुए ये ऐसे नाग हैं जो इस समाज को जातियों में विभाजित करके ही मानेंगे। और ऊपर से दूसरे सांपनाथ वो स्वर्ण रजत हैं जिनको खुद को तथाकथित तौर पर सवर्ण कहना है, लेकिन वो सवर्ण कह भी नहीं सकते, वो स्वर्ण रजत कहते हैं। यूजीसी अधिनियम के बहाने, गाइडलाइंस के बहाने उन्होंने अपना पूरा मवाद बहाया है। उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें हैं। यहां तक मैंने कल कुछ पोस्ट देखी कि एक ब्राह्मण नायिका ममता बनर्जी के हारने पर जिस तरह का ये हो रहा है फलाना, उसके अलावा भीमटा, नीलटा, ये तमाम चीजें, मेरा डर ये है कि हिंदुत्व की जो पुनर्जागरण की प्रचंड आहट है बंगाल में, और बंगाल ने ही दिखाया है, और बंगाल सबसे ज्यादा पीड़ित रहा है क्योंकि वही मुहाना था जिहादियों के प्रवेश का। और वहीं से बंगाल, बिहार सभी पदाक्रांत हुए हैं, उड़ीसा, और जिहादियों ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया। उसके बाद मिशनरियों ने किया, उसके बाद मिशनरी एक ऐसा ठीक शब्द लगता है, लेकिन ईसाई लुटेरों ने किया। और बंगाल की यह जीत कम से कम 800 वर्षों की है, जब पहली बार वहां हिंदुओं ने अपना पराक्रम दिखाया है। लोकतांत्रिक तरीके से वह पराक्रम दिखाया है। लेकिन ये जो कुछ दोनों तरफ के टुच्चे हैं, एक का तो मैंने नाम लिया, आप बाबा साहब का स्मारक बनवाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जीत हिंदुत्व की जीत है। और इसको फिर से जातियों में विभक्त करने वाले ये जातिवादी कीड़े अपने स्वार्थ के लिए, और जिनको भाजपा पता नहीं उनका कौन सा ऐसा राजनीतिक हित है, जबकि उन्होंने बार बार देखा है कि केवल और केवल हिंदुत्व की राजनीति ही, केवल और केवल हिंदुत्व का पथ ही भाजपा को नंबर 1 बना सकता है। असम में हमने देखा, किसी इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ी,
33%, 35% जिहादियों के होने के बावजूद, मियाँ लोगों के होने के बावजूद भाजपा झूम कर आई, गा कर आई। बंगाल में बताया जा था कि कई सीटें ऐसी हैं, 100 सीटें हैं जहां जिहादियों का प्रभाव है, जहां मियाँ लोगों का प्रभाव है। हिंदुओं ने दिखाया कि जब वो एक होकर वोट करते हैं तो उस आंधी में मियाँ लोग कहीं नहीं रहते, तृणवत उड़ जाते हैं, जैसे तृणमूल उड़ गया। दो चिंताएं बंगाल की, हिंदुत्व की इस विराट जीत को कहीं टीएमसी की गुंडई, पोस्ट पोल वायलेंस, लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि टीएमसी अपनी बची खुची ताकत से पूरी तरह से ये कोशिश करेगी कि भाजपा की सरकार अस्थिर किया जाए। और दूसरे, ये जो मैंने एक नाम लिया, इस जातिवादी कुंठित पतित कीड़े जैसे तमाम लोग जो भाजपा में शामिल हुए हैं, जो उससे अपनी मलाई खा रहे हैं, ये लोग कहीं जाति के जहर से हिंदुत्व की इस धार को कुंद न कर दें। ये दो चिंताएं हैं और भाजपा नेतृत्व को बंगाल में खास तौर से इन्हीं दो चुनौतियों पर ध्यान देना होगा, कम से कम शुरुआत के 6 महीने। अभी के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो इसको बढ़ाएं भी, और व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। हमें बड़ा अच्छा लगता है आपके स्नेह रस में भींगना। और एक विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।